जय श्री कृष्ण, राधे राधे। इस भक्ति चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवत गीता अध्याय 4 दिव्य ज्ञान के श्लोक 32, 33, 34, 35 और श्लोक 36 के बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। श्लोक 32। एवं बहुविधा यज्ञा वित्ता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वानेवं ज्ञात्वा विमोक्षे से। अर्थ, इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सबको तू मन, इंद्रिय और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों के बारे में बताया है। यहाँ यज्ञ का तात्पर्य केवल यज्ञ के अनुष्ठान से नहीं है, बल्कि यह सभी प्रकार के कर्मों से भी है, जिनका उद्देश्य ईश्वर की उपासना और आध्यात्मिक उन्नति होता है। श्लोक में कहा गया है कि ब्रह्मा के मुख से विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विवरण फैलाया गया है। ये यज्ञ कर्मों से संबंधित हैं और इन्हें सही प्रकार से समझने और पालन करने से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निर्देश दिया है कि उसे इन सभी यज्ञों के स्वरूप को जान लेना चाहिए। इन यज्ञों को समझकर और सही तरीके से पालन करके व्यक्ति अपने जीवन को आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत कर सकता है और मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार इस श्लोक का मुख्य संदेश यह है कि यज्ञ और कर्मों के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति और मोक्ष संभव है। जब व्यक्ति इन यज्ञों को सही तरह से समझेगा और उनका पालन करेगा, तब वह जीवन के सर्वोत्तम उद्देश्य को प्राप्त कर सकेगा। श्लोक 33। ज्ञान की महिमा। श्रेयांद्रव्यम्याद्य ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अर्थ, हे परंतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ज्ञान की यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ है, जो कि एक भौतिक यज्ञ की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ज्ञान यज्ञ से तात्पर्य है ज्ञान की प्राप्ति और उसे बांटने का कार्य। श्रेयान का अर्थ है श्रेष्ठ और द्रव्यमयाज्ञ का अर्थ है वह यज्ञ जिसमें भौतिक पदार्थों की आहुति दी जाती है, जैसे कि अनाज, घी आदि। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि ज्ञान की यज्ञ की श्रेष्ठता भौतिक यज्ञों से कहीं अधिक है। सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते का अर्थ है कि सभी कर्म और कार्य जो कि संसार में किए जाते हैं, अंततः ज्ञान के माध्यम से पूर्ण होते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि वास्तविक उन्नति और मोक्ष ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त होती है। ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपने कर्मों के फल को समझ सकता है और सच्चे अर्थ में कर्मों को संपन्न कर सकता है। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति और उसे फैलाना सबसे बड़ा यज्ञ है। श्लोक 34। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। अर्थ, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। व्याख्या। प्रणिपातेन यह शब्द एक गहरी श्रद्धा और विनम्रता को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि शिष्य को गुरु के सामने पूर्ण समर्पण और सम्मान के साथ उपस्थित होना चाहिए। यह समर्पण गुरु शिष्य संबंध की नींव है। परिप्रश्नेन इसका अर्थ है सही और विचारशील प्रश्न पूछना। शिष्य को ज्ञान प्राप्ति के लिए केवल गुरु की सेवा ही नहीं करनी चाहिए, बल्कि ऐसे प्रश्न भी पूछने चाहिए जो ज्ञान को स्पष्ट और समझने में सहायक हों।
सेव्या, इसका तात्पर्य है गुरु की सेवा करना। सेवा में ईमानदारी और निष्ठा होनी चाहिए, जिससे गुरु शिष्य के ज्ञान की प्यास को पहचान सकें और उसे मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। ज्ञानिन उन लोगों को संदर्भित करता है जो सच्चे ज्ञान में निपुण हैं, और तत्वदर्शिनः वे हैं जो सत्य को पहचानते हैं। ये लोग शिष्य को जीवन के गहरे रहस्यों और सत्य का ज्ञान प्रदान करते हैं। इस प्रकार श्लोक हमें यह सिखाता है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए एक आदर्श गुरु शिष्य संबंध की आवश्यकता होती है, जिसमें समर्पण, सही प्रश्न पूछना और गुरु की सेवा प्रमुख हैं। इस प्रकार की एकाग्रता और विनम्रता से ही एक शिष्य दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्लोक 35। यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडव, येन भूतान्य शेषेन द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। अर्थ, जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निःशेष भाव से पहले अपने में, गीता अध्याय 6 श्लोक 29 में देखना चाहिए और पीछे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। गीता अध्याय 6 श्लोक 30 में देखना चाहिए। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को जान लेता है वह पुनः मोहित नहीं होता। इस ज्ञान के माध्यम से वह आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप को जान सकता है। इस ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति को संपूर्ण सृष्टि के अस्तित्व की सच्चाई समझ में आती है और वह अपने भीतर और भगवान में एकता को महसूस करता है। यह श्लोक इस बात को स्पष्ट करता है कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की अज्ञानता और भ्रम समाप्त हो जाते हैं। जब वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तब वह समस्त भूतों और सृष्टि की वास्तविकता को भी समझ जाता है। इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति से व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक उन्नति होती है और वह संसार के भ्रम और मोहर से मुक्त हो जाता है। श्लोक 36। अपि चेत्सि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः, सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिन संतरिष्यसि। अर्थ, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निःसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह आश्वासन दे रहे हैं कि ज्ञान की महत्ता और शक्ति अत्यधिक होती है। वे कहते हैं कि यदि तुम सभी पापों में भी सबसे बड़े पापी हो, तब भी ज्ञान के नाव के माध्यम से तुम उन सभी पापों को पार कर सकते हो। यह श्लोक यह सिद्धांत प्रस्तुत करता है कि ज्ञान, विशेषकर दिव्य ज्ञान, पाप और अज्ञान के समुद्र को पार करने की क्षमता रखता है। जैसे एक नाव समुद्र को पार करती है, वैसे ही ज्ञान व्यक्ति को उसके पापों और आध्यात्मिक अज्ञान के समुद्र से निकाल सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यह समझाना चाहते हैं कि चाहे व्यक्ति कितना भी पापी क्यों न हो, ज्ञान की प्राप्ति से उसे उद्धार मिल सकता है। ज्ञान एक अमूल्य संपत्ति है जो जीवन को सही दिशा और अर्थ प्रदान करता है, और इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है।